दोस्तों तो आज इस वीडियो में बात करेंगे एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स आईपीओ के बारे में और इटालियन एडिबल्स आईपीओ के बारे में। तो कल ये दोनों ही आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और आगे आपका क्या डिसीजन होना चाहिए, कल इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं इटालियन एडिबल्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 2 फरवरी को ही ओपन हुआ था और ये 7 फरवरी यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 68 रुपीज़ है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 26.66 करोड़ का है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आज तीसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इटालियन एडिबल्स आईपीओ के डे 3 सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ तीसरे दिन 33.74 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 14.03 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 53.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो रिटेलर्स की ओर से अब तक आईपीओ में 49,622 एप्लीकेशंस लग चुके हैं, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक डिमांड आती हुई देखने को मिली है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है क्योंकि इसके प्रीमियम देखें तो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिले हैं, तो इसके कारण यहाँ पर डिमांड भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। वैसे इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी एडिबल आइटम बनाती हुई देखने को मिल रही है। तो इस तरह की मार्केट के अंदर बहुत सारी आपको कंपनी देखने को मिल जाती है। तो कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में डील करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू और एसेट के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रिजर्व में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी अच्छे प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही इसके जो रिजर्व हैं वो भी आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर देखें तो कंपनी के ऊपर आपको डेट भी देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.6 का है। तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेस करेगी तो उसे कर्ज का भी भुगतान करने वाली है। तो आगे ये जो डेट है वो कम होती हुई देखने को मिलेगा। इसका जो मार्केट कैप है वो 100 करोड़ का है। आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो ये दोनों ही नंबर बढ़िया हैं और रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी अट्रैक्टिव है। इटालियन एडिबल्स के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 20 रुपीज़ के ऊपर ही स्टेबल देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 29% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में देखा जाए तो आज तीसरे दिन भी आपको ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो कल आईपीओ में और भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग सकते हैं, यानी कि अगर आईपीओ में देखें तो आईपीओ में आपको ठीक ठाक डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। अब अभी जिस तरह एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई देखने को मिल रही है तो आईपीओ की लिस्टिंग भी काफ़ी बढ़िया हो रही है। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है। हालांकि एसएमई आईपीओ काफ़ी रिस्की होते हैं, तो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है और अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। और एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स आईपीओ की भी बात करें तो ये आईपीओ 5 फरवरी को ओपन हुआ था और ये भी 7 फरवरी यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 155 रुपये है। आईपीओ में 96 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के अगर साइज को देखें तो आईपीओ 920 करोड़ का है। तो ये काफ़ी बड़ा आईपीओ देखने को मिल रहा है। लेकिन इस आईपीओ में जो रिटेलर्स और एचएनआईज के लिए पोर्शन है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर बिग एचएनआईज पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर 9.89% का पोर्शन है। तो इनके लिए 4,368 एप्लीकेशंस हैं। तो बिग एचएनआईज पोर्शन में अलॉटमेंट चांसेस थोड़े ज़्यादा रहने वाले हैं। अगर स्मॉल एचएनआईज पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर 4.94% का पोर्शन है। तो स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में 2,184 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। तो इतने ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा टफ होगा। और अगर रिटेल पोर्शन को भी देखें तो यहाँ पर भी 9.89% का पोर्शन है। तो यहाँ पर भी मात्र 61,155 एप्लीकेशन ही रिजर्व हैं, यानी कि इतने ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो रिटेल पोर्शन के अंदर भी अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ होने वाला है, क्योंकि आईपीओ में देखा जाए तो बम्पर सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिले हैं और आज आईपीओ का दूसरा ही दिन है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स आईपीओ के अगर सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आज आईपीओ का दूसरा दिन है और अब तक आईपीओ 6.14 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पर भी देखें तो आज खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 1.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन 10.91 टाइम। तो एचएनआईस पोर्शन में भी खूब डिमांड है। बिग एचएनआईस पोर्शन 10.69 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 11.35 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है।
वहीं पर अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 13.84 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। तो रिटेलर्स और एचएनआईज इन दोनों की ओर से आईपीओ को खूब अप्लाई किया जा रहा है और इन दोनों के लिए ही अगर पोर्शन साइज को देखें तो इन दोनों का ही पोर्शन साइज काफ़ी कम है। तो इन दोनों ही पोर्शन में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ होने वाला है। अगर एम्प्लॉइज पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ 2.21 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आज भी देखें तो आज भी ओवरऑल मार्केट में इस आईपीओ की बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिली है और खासकर एचएनआईज और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को खूब अप्लाई किया गया है। अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में अब तक 7,01,852 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो अगर इस कंपनी के भी बिजनेस को देखें तो इनका बिजनेस भी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के कई सारे ब्रांड के नाम से होटल चलते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इनके काफ़ी सारे पॉपुलर ब्रांड आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनमें द पार्क कलेक्शन, जॉन बाय द पार्क, जॉन कनेक्ट बाय द पार्क और स्टॉप बाय जॉन। तो इस तरह के काफ़ी सारे होटल ब्रांड्स इनके देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कंपनी कई सारे रेस्टोरेंट भी ऑपरेट करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है और इंडिया की जो टियर 1 सिटीज़ हैं तो वहाँ पर इनकी ज़्यादा प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाती है। जितनी भी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, कोयम्बटूर, तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं तो वहाँ पर इनकी प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया है और कंपनी आगे पूरी तरह से डेट फ्री भी होती हुई देखने को मिलेगी। तो कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसे अपने कर्ज का भी भुगतान करेगी। तो आगे कंपनी देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपको डेट फ्री होती हुई देखने को मिलेगी। सुरेंद्र पार्क होटल्स आईपीओ की अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम लगातार डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो आज मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 33 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, थोड़ी देर पहले 31 के ऊपर देखने को मिला और अभी ये देखें तो 29 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं और आईपीओ में 96 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 2784 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका करेंट प्रीमियम 19% पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। अब यहाँ पर देखें तो कंपनी और कंपनी के बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल मार्केट के अंदर इस आईपीओ की डिमांड भी देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो आईपीओ है ये आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है और यही रीजन हो सकता है कि इसके प्रीमियम लगातार डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका करेंट प्रीमियम 19% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, क्योंकि जिस तरह ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली है, यानी कि वहाँ पर आईपीओ डिस्काउंट के साथ लिस्ट होते हुए देखने को मिला है, तो अभी मेन बोर्ड आईपीओ की लिस्टिंग बहुत अट्रैक्टिव नहीं हो रही है जिस तरह की सेमी आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपको डिसाइड करना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करने का आप रिस्क आगे लेंगे या फिर नहीं लेंगे। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपका आगे का क्या डिसीजन होने वाला है। तो मुझे लगता है कि कल आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि कल इसके प्रीमियम में आपको ज़्यादा गिरावट तो नहीं देखने को मिल रही है। अगर आगे भी इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिलती है तो फिर आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है, अदरवाइज अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।